दोस्तों आज हम लोग देखने वाले पाथ मेट सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो पाथ मेट क्या होता है कि जब हम कोई एक पाथ देते हैं तो उस पाथ पे आपका पूरा जो है मोशन होता है, यानी कि वो उसी पाथ को आपका दूसरा एलिमेंट है वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक असेंबली फाइल ले ली है। तो यहाँ से हम कुछ पार्ट्स जो हमने बनाए तो 2 पार्ट्स लगेंगे इसके लिए। तो हमारा बेस हो गया ये वाला, इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब दूसरा पार्ट जो कि इसके अंदर ये वाले पाथ के ऊपर चलेगा, ये वाला इंसर्ट करते हैं एक और कंपोनेंट यहाँ से। तो सिंपली आपको दूसरा पार्ट यहाँ पे हमने बनाया ये वाला सिलेंडर जैसा, तो यहाँ से ओपन कर लेना। फिर आप कहीं पे भी यहाँ पे इस तरह से रख ले। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोगों ने जो हमारा बेस पार्ट है उसमें एक यहाँ पे पाथ बनाया है, पाथ इन द सेंस यहाँ पे कर्व बनाया है बीच में, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा है इस सेकंड कंपोनेंट में। तो क्या होगा कि ये पाथ पे ये वाला पॉइंट आपको कोइंसिड करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई सपोर्टिंग मेट आपको ज़रूरत नहीं है, सीधा आप पाथ मेट का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको मेट पे जाना है, फिर यहाँ से आपका आएगा एडवांस मेट। एडवांस मेट में आपका सेकंड लास्ट आएगा पाथ मेट, ठीक है। तो इसे क्लिक करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट वर्टेक्स है, ठीक है। तो वर्टेक्स में आपको यहाँ पे हमने जो पॉइंट बनाया है इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पाथ सिलेक्शन है। अब देखिए यहाँ पे एक देखने वाली बात है, अगर आप पाथ इसी तरह से डायरेक्टली सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि ये यहाँ पे अलाइन हो चुका है। अब यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरह से आपका अलाइन हुआ है। तो देखिए ये अगर मैं अभी इस तरह से घुमा रहा हूँ तो ये बाहर निकल रहा है, ये पाथ के बाहर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो ये सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, तो जब आप पाथ सिलेक्ट करें, ठीक है, इसको फिर से एडिट करता हूँ मैं। तो जब आप पाथ सिलेक्ट करें तो यहाँ से एक बार क्लियर कर दे, फिर यहाँ से सिलेक्शन मैनेजर में आपको जाना है और यहाँ पे आपका आएगा एक क्लोज लूप आएगा और एक ओपन लूप आएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको सिलेक्ट ओपन लूप करना है यहाँ से, और इस यहाँ से आपको एक कर्व सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ से आप राइट क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। तो क्या होगा कि अब ये वाली जो है यहाँ से रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि आपका जितना पाथ है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उससे बाहर ये वाला रोल सिलेंडर नहीं निकलेगा। अब कुछ दूसरे सेटिंग्स यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। एक तो पाथ कंस्ट्रेंट है, पाथ कंस्ट्रेंट यानी कि इसको कितना आपको मूव कराना है, तो ये हम फ्री रखते हैं। आप कोई डिस्टेंस पे अगर रखना चाहते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे लॉक हो जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ पे डिस्टेंस पे रखता हूँ, तो जितना डिस्टेंस पे आप यहाँ पे रखेंगे वहीं पे आपका लॉक होता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप इससे परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं। अभी मैंने 60 mm रखा है तो यहाँ पे आ गया। अब मैं परसेंटेज में देखता हूँ, तो परसेंटेज में आप लेट सपोज़ 50 डालोगे तो ये बीच में आपका इस तरह से आ जाएगा। अब ये यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा, तो हम इसे रखते हैं फ्री, क्योंकि हमें यहाँ पे इस तरह से हाफ़ रोटेशन चाहिए। अब आता है आपका पिच, या फिर इसे यो कंट्रोल भी बोलते हैं। तो इसमें आपको कोई फॉलो पाथ आप देंगे यहाँ से इस तरह से कि आपका पाथ जो है फॉलो करना चाहिए। और आप यहाँ पे जो डायरेक्शन है, ठीक है, कौन से तो ये वाला एक्स डायरेक्शन रेड हमारा इस तरफ है, तो ये वाला भी आपका मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। एक्स डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए, वाई भी आपका ऊपर की ओर और जेड आपका इन द सेंस आपका ये वाला जो डायरेक्शन है वहीं सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपका रोल कंट्रोल आता है। तो रोल कंट्रोल के अंदर हम वेक्टर देंगे, ठीक है। तो वेक्टर में यहाँ पे आपको एक एज देनी पड़ेगी जिसके साथ आपको अलाइन करना है। तो लेट सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक एज है जो आपकी इस तरह से वर्टिकल है, तो इसे मैं देता हूँ तो इसके साथ यहाँ पे अलाइन हो चुका है। अब आप इसे फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये आपका फ्लिप हो जाएगा, ये आपका नीचे की तरफ, ये आपका ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं फ्लिप रख देता हूँ इस तरह से, फिर यहाँ से आप ओके कर दीजिए। तो ये आपका हो चुका है पाथ मेट। चलिए अब देखते हैं इसका मूवमेंट किस तरह से होगा। तो सिंपली अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये इसके बाहर नहीं जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसमें रोल भी हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो अपनी जो पाथ है उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं जूम करूँ, ठीक है, जूम करने के बाद ये वाली लाइन लेता हूँ तो देखिए ये वाला जो बॉक्स है वो अभी रोल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने रोलिंग वेक्टर एक दे दिया है यहाँ पे। अगर आप इसे फ्री रखेंगे तो ये रोल भी हो पाएगा। तो इसे फिर से एडिट करेंगे यहाँ पे। अब ये वाला जो वेक्टर था हम लोगों ने,
ठीक है, ये वाला दिया था रोल वेक्टर, इसे अगर मैं फ्री कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये पूरा रोटेशन इस तरह से कर पाएगा। अब अगर ये वाला मैं इस तरह से घुमाऊँ तो देखिए ये इस तरह से मूव हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये आप पूरा रोटेशन कर सकता है। तो ये था आपका पाथ मेट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।